सुप्रभात बच्चों, हिंदी किस क्लास में? कक्षा 11 की हिंदी, अध्याय 2, पाठ का नाम या अध्याय का नाम वात्सल्य। रचनाकार सूरदास जी हैं और पद संख्या 3 का हम अध्ययन करेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। हर जो की बाल छवि कहो बरनी, हर जो की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधुजित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी, मनो सुभग सिंगार शीस तरु फर्यो अद्भुत फरन। चलत पद प्रतिबिंब मन आगन घुटुरुवन करनी, जल संपट जल स्वर जल जलज संपुट सुभग छवि भर लेत पुर जनु धरणी। पुण्य फल अनुभवत सुत ही विलोक के नंद घरणी, सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। शब्दार्थ लिखेंगे आप सभी। हरि मीन्स ईश्वर, और इस ईश्वर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण से है। यहाँ पर बाल छवि, बाल सौंदर्य, बाल छवि मीन्स बाल सौंदर्य, वरण वर्णन, वरण मीन्स वर्णन करना तात्पर्य, सकल में संपूर्ण, कोटि मनोज करोड़ों कामदेव, मनोज माने कामदेव, कोटि माने करोड़, शिव, शिव माने होता है सीमा, शिव माने भगवान शिव तात्पर्य नहीं, यहाँ शिव माने होता है सीमा। हरण माने हर लेना, विवरण बिल, सलील जल, सरोज मीन्स कमल, भुजंग मीन्स सर्प, भुज माने भुजाएं या बाजू जिसे बोलते हैं, बदन, बदन मीन्स मुख, शरीर यहां नहीं कहेंगे। अद्भुत आश्चर्यचकित पद प्रतिबिंब, पद माने पैर, प्रतिबिंब माने छाया, पैर की छाया, मणि माने मणि, घुटुरुवन घुटनों के बल चलना, जलज संपुट मीन्स होता है कमल का संपुट। अनुभवत अनुभव करती हैं, विलोक माने देख करके, किलकन माने किलकारी, लरखरे माने लरखराते हुए। अब संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग जो है प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इन पंक्तियों में किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और कहते क्या है कि हर जो की बाल छवि कहो बरनी, भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, यह अनुपम एवं अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, या भी कह सकते हैं कि अनुपम एवं अद्वितीय है, जिनकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। सूरदास जी कहते हैं जिनके वर्णन का सुंदरता करना हमारे लिए संभव नहीं है। यह उनकी बाल सौंदर्य का, उनके बाल सौंदर्य का वर्णन करना, व्याख्या करना हमारे बस की बात है नहीं है। उनकी बाल सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। यह संपूर्ण सुखों की सीमा है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेव की भी शोभा फीकी पड़ जाती है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के समक्ष या सामने करोड़ों कामदेव की भी शोभा फीकी पड़ जाती है।
हीन हो जाती है। उनकी शोभा के आगे करोड़ों कामदेव की शोभा भी हीन हो जाती है। और उनके शरीर के प्रत्येक अंग संसार में पारंपरिक रूप से जाने जाने वाले सुंदर वस्तुओं के सामने भी फीकी पड़ जाती है। माने सुंदर वस्तुएं उनकी विभिन्न शरीर के अंगों के सामने फीकी पड़ जाती हैं। उनकी भुजाएं, कहते भुजन सरोज नयनन, उनकी भुजाएं कैसे हैं? भुजंग की भांति, काले सर्प की भांति, और उनके नेत्र कमल के समान तथा चंद्रमा मुख से भी बढ़कर है। ऐसे भी कहेंगे कि उनकी भुजाएं सर्प की भी सुंदरता को फीकी कर देती हैं। आंखें जो है कमल की सुंदरता को फीकी कर देती है, और मुख की सुंदरता के सामने चंद्रमा की भी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। जिसके भय से श्री कृष्ण की जिस विभिन्न अंगों के भय से क्रमशः सर्प, कमल और चंद्रमा अपने अपने स्थान को छोड़ करके बाहर नहीं आ रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण की भुजाओं की सुंदरता के सामने अपने आप को हीन समझ करके सर्प बिल में ही रह जाता है, और उनके नेत्र की सुंदरता को देख करके कमल अपने आप को हीन समझ करके जल में ही रहता है, तथा चंद्रमा उनके मुख की सुंदरता को देख करके उनकी सुंदरता से हीन होकर के, उनकी सुंदरता के सामने फीका होकर के आकाश में ही रह जाता है। उपमा दुर्धरण, इसके भय से वे आकाश में ही दूर ही रह जाता है, पास आता नहीं, पास फटकने तक नहीं पहुंच पाता। मंजु मेचक मृदुलतन, और उनका सुंदर कोमल श्याम वर्ण का जो शरीर है, उनका सुंदर श्याम वर्ण का कोमल शरीर अपने ही माने कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर श्याम वर्ण के कोमल शरीर के अनुसार या अनुरूप ही आभूषण को धारण किए हुए हैं, या आभूषण पहने हुए हैं। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है, उन आभूषणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मनो सुभग श्रृंगार तक, कि मानो कि बाल श्रृंगार रूपी बाल वृक्ष में, श्रृंगार रूपी बाल वृक्ष के सौंदर्य में अद्भुत फलों लग गए हैं, ये अद्भुत फलों की प्राप्ति हो गई है। तो कहते उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस श्रृंगार बाल वृक्ष में सुंदरता के अद्भुत फल लग गए हैं, ये आश्चर्यचकित कर देने वाले अद्भुत फल लग गए हैं। या भी कह सकते हैं कि वह सौंदर्य से युक्त बाल वृक्ष अद्भुत फलों से युक्त हो गया या लद गया है। और भगवान श्री कृष्ण मड़ियों से युक्त नंद जी के आंगन में जो घुटनों के बल चलते हैं, तो उनके पैरों की प्रतिबिंब या छाया या उनके पैरों की सुंदरता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कमल संपुट में आज पृथ्वी ने उनकी सुंदरता से मोहित होकर के अपने कमल की संपुट को खोल दी है। पुण्य फल अनुभव सुते, और कहते हैं सूरदास जी की कि भगवान श्री कृष्ण को देख करके नंद घर में माता यशोदा जी बहुत ही सुख का अनुभव करती हैं। कहते हैं कि माता यशोदा जी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को
सुंदरता को देख करके बहुत ही सुख और आनंद की अनुभव करती हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और इस सबको अपने पूरे जन्म के अच्छे कर्मों का फल मानती हैं। लोगों से कहती हैं कि मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के फल हैं। सूर्य प्रभु के उर्वशी बिलकन और सुधा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लड़खड़ाहट किलकारी मार करके चलना हमारे हृदय में ही बस गई है, अर्थात मेरा मन उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो चुका है या उनकी सुंदरता से पूर्ण रूप से घुल मिल चुका है, यह उनकी सुंदरता में लीन हो गया है। धन्यवाद।